फ्रेंड्स, आज अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों में गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बनी सरकार की तरफ से संसद में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके हिसाब से। तो वो रिपोर्ट में क्या है और क्या संसद में कहा गया, उसका क्या साइड इफेक्ट हो गया है इन स्टॉक के ऊपर और अब क्या संभावना बन रही है। जो न्यूज़ निकल कर आई है वो बहुत लेट थी और इसका ज़्यादा निगेटिव असर तो नहीं पड़ा, लेकिन क्या इसके ऊपर कल बहुत ज़्यादा भयंकर निगेटिव असर पड़ सकता है और ये जो संसद में रिपोर्ट पेश की गई है उसके क्या दूरगामी परिणाम होने वाले। क्या अदानी ग्रुप में और बड़ी गिरावट बाकी है या फिर यहाँ से खरीदारी का मौका बन रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से स्टॉक तो काफ़ी नीचे आ चुके और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बननी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ निकल कर आई है उसके बाद में फिर से निगेटिव माहौल बन सकता है और स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा और धुलाई भी हो सकती है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इन स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और एक एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे और उनकी पोजीशन क्या है, इस समय क्या है उनके अंदर, उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब किसी का समय सही चलता है सारे के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और बहुत जल्दी मंजिल सामने दिखने लगती है, लेकिन जब समय बदल जाता है, पलट जाता है, तो फिर वही रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अदानी ग्रुप के साथ हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा निगेटिव माहौल बन गया इस ग्रुप के लिए और लगातार पुराने मामले उठाए जा रहे हैं और उनकी वजह से शेयरों में गिरावट हो रही है। और आज जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है वो संसद से है। तो फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप की कई कंपनियां सेबी जांच के दायरे में है और आज मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सरकार ने सदन में इस बात की जानकारी दे दी है। 19 जुलाई को सदन में लिखित तौर पर दिए जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अदानी ग्रुप की कई कंपनियां सेबी और सरकार की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI उनकी जांच कर रही है और यह खबर आने के बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों में शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। चौधरी ने बताया कि सेबी अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। कंपनियों पर सेबी के नियमों के उल्लंघन का शक है। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI भी अपनी इन कंपनियों की जांच कर रहा है। हालांकि साथ में चौधरी ने यह भी बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED इन कंपनियों की जांच नहीं कर रहा है, जो एक बड़ी राहत की बात निकल कर आई है इन कंपनियों के लिए। शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की 5 कंपनियां लिस्टेड है और वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि 3 फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स, अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड्स, क्रेस्टा फंड लिमिटेड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड का अकाउंट सेबी ने फ्रीज किया था और यह खबर पहले भी आई थी, लेकिन NSDL की तरफ से जब सफाई पेश की गई कि उनके अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए तो उसके बाद में फिर से माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो ये रिपोर्ट निकल कर आई है उसके हिसाब से सेबी को शक है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ की गई है, कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया है और इस वजह से सेबी इसकी जाँच कर रही है और इसके लिए सेबी ने इनको ASM की लिस्ट में भी डाला है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भले जांच में कुछ निकल के ना आए, लेकिन इस वजह से निगेटिव माहौल तो बन जाएगा और इसकी वजह से शेयरों में गिरावट भी शुरू हो जाएगी। तो अब आपके लिए क्या रास्ते निकल रहे हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इनके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की हम संभावना तलाशेंगे। तो सबसे पहले अदानी पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 105 पर, हाई बनाई 107 की, लो बनाया 100 का और एंड में 102.20 पर करीब 3.27% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। गिरावट बनी हुई है। पिछले एक साल में इसने 196% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 196% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन स्टॉक 38.85% वापस ऊपर से नीचे गिर चुका है। पिछले एक महीने के हिसाब से इसने -11.1% का निगेटिव रिटर्न दिया है, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है। और बात कर लेते हैं अदानी इंटरप्राइज। 1377 पर करीब ओपन 1390 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 1412 की, लो बनाया 1332 का और एंड में 1377 पर करीब 1.26% डाउन पर इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना है। ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। पिछले एक साल में इसने 826% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 19.66% वापस गिर चुका है ऊपर के लेवल से और पिछले एक महीने के हिसाब से 7.19% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो स्टॉक ये भी गिर चुका है काफ़ी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 686 पर, हाई बनाई 693 की, लो बनाया 661 का और एंड में 673 पर 2% डाउन पर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बन चुका है। पिछले एक साल में इसने 126% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है
और 25.23% दूर है अपने 52 वीक से, काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक। पिछले एक महीने में इसने -2.97% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अब बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। स्टॉक ओपन हुआ 1008 पर, यही दिन भर की हाई थी। 970 का इसने लो बनाया और 972 पर करीब 3.63% डाउन पर इसकी क्लोजिंग आई है। ये बात अच्छी रही कि किसी में भी लोअर सर्किट नहीं लगा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 220% पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में और 29.76% वापस ऊपर के लेवल से नीचे गिर चुका है। पिछले एक महीने के हिसाब से इसने -8.28% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अब बात करेंगे हम अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की। तो स्टॉक ओपन हुआ 1008 पर, हाई बनाई 1023 की, लो बनाया 965 का और 965 पर ही क्लोजिंग दिया, यानी 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। तो ये अकेला स्टॉक है जहाँ पर लोअर सर्किट लगा है। 338% का पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में इसने। 41.25% वापस ऊपर से गिर चुका है और पिछले एक महीने में इसने 21.94% का निगेटिव रिटर्न है। तो काफ़ी स्टॉक ये ज़्यादा गिरा है, निगेटिव जोन में लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, 30-40% में गिरावट हो चुकी है ऊपर के लेवल से। परंतु बात यह है कि अभी भी निगेटिव माहौल बना हुआ है और इस निगेटिव माहौल के दम पर स्टॉक और ज़्यादा ये गिराए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इनके स्टॉक की प्राइस नीचे आए ताकि वो भी अपनी खरीदारी कर सके निचले लेवल पे। तो ऐसे समय में वो मौका तलाशते हैं और निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जो जाँच हो रही है वो अपनी जगह पे है, वो सेबी में जो भी होगा बाद में निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें लिस्ट में बहुत सारी कंपनियां डाली गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी भी प्राइस पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है उनकी सेबी जांच कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियों ने कुछ गलत किया है, ये तो बाद में जाँच के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में मैं आप क्लियरली एक बात और बोल देता हूँ, अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, तो आप बिल्कुल इसमें से अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। उसके पीछे वजह यह है कि एक तो माहौल निगेटिव बन गया, ऊपर से बाजार में कभी भी करेक्शन भी आ सकता है, तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। लेकिन कोई अगर ऊपर के लेवल से अभी फंसे हुए हैं तो उन्हें अभी वेट एंड वॉच ही करना होगा, समय का इंतजार करना होगा, उसके बाद में ही कोई निर्णय ले सकते हैं। और कोई फ्रेश अभी एंट्री करना चाहता है तो अभी उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि इसकी 5 ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो जांच के दायरे में आई हुई है, क्योंकि सबके अंदर प्राइस बढ़ी हुई थी और इस बात को डिस्कस किया गया सदन के अंदर, और इस वजह से ये मामला ज़्यादा सेंसेशनल हो जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और वो बहुत सारे अलग अलग रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से इनके जो स्टॉक है जो अदानी ग्रुप के, वो बहुत ज़्यादा भी फिलहाल रिस्की हो गए। तो आपको इस समय थोड़ा सा इनको अवॉइड करना चाहिए। परंतु एक बात का ध्यान रखें, रियल में काम बहुत अच्छा हो रहा है, अदानी ग्रुप काम अपना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके शेयरों की प्राइस बढ़ी है। और ये अकेला ये स्टॉक नहीं है, सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी नहीं बनी है, बहुत सारी दूसरी कंपनियों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी है। तो मार्केट में लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है और इस वजह से शेयर दौड़ रहे हैं। परंतु इस समय थोड़ा सा माहौल तो निगेटिव बन चुका है, तो इस समय आपके लिए ये राय निकल के आ रही है कि आपको इस समय न्यू एंट्री नहीं करनी चाहिए और जिसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं उनको अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। उनको अपना एवरेज भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हो सकता है गिरावट और होगी, वैसे माहौल थोड़ा निगेटिव दिख रहा है, तो इसके लिए आपको सोच के ही निर्णय लेना चाहिए। तो लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।